अरे सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, राशन दे रही है, हम देख रहे हैं। 5 किलो में मेरा पेट भी भर जा रहा है, पूरे महीने खा भी रहे हैं। लेकिन सरकार ये भी, हमें तो नहीं लगता जबरदस्ती किसी के ऊपर इनकाउंटर, जो गुंडा है उन्हीं को इनकाउंटर। हम तो खुला जीवन जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। जितना गुंडा है सब भाग गए हैं, बिल में चले गए हैं। योगी सरकार का प्रयोग किन मुद्दों पे आप करेंगे? लोकतंत्र की रक्षा पे, विकास पे, तो देश का जो अनुशासन दे पावे, जो हमारे देश की शुचिता, पवित्रता, अखंडता और लोकतंत्र की स्मिता को जो सुरक्षित करने का कार्य सरकार करेगी, उसी को हम दिल्ली के सदन में शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच 39 लोकसभा प्रतापगढ़ में शहर के युवाओं से जानी उनकी मन की बात। युवाओं ने कह दी बड़ी बात, विकास से लेकर रोजगार पर रखी बेबाकी से राय। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाम की खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रतापगढ़ के अजीत नगर मोहल्ले में और लोकसभा का चुनाव आ चुका है। हम बात करेंगे, यहाँ युवा मौजूद हैं, अब की बार किन मुद्दों पे जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। लोकसभा चुनाव आ चुका है, किस मुद्दे पे अपना मतदान करेंगे? सर, हम मतदान करेंगे विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे। यहाँ पे विकास के मामले में तो आप, सरकार विकास तो कर रही है, विकास तो कर रही है, मेडिकल कॉलेज बनाई है, उसको आप भी देख रहे हैं। लेकिन अगर एक सुई लगवा के वहाँ से आना पड़ता है, बाकी अगर कोई काम हो तो हमको इलाहाबाद रेफर करते हैं वो लोग। शिक्षा के मामले में आप, अरे राशन दे रही है सरकार, सड़कों का जाल बना दी है सरकार, विकास दिख तो रहा है सरकार। अरे सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, राशन दे रही है, हम देख रहे हैं। 5 किलो में मेरा पेट भी भर जा रहा है, पूरे महीने खा भी रहे हैं। लेकिन सरकार ये भी कर रही है कि लोगों को क्या कहना, लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को इनकाउंटर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये भी सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे अपराधी भी तो भाग रहे हैं प्रदेश देश छोड़ के। अरे अपराधी भाग रहे हैं, लेकिन आप जांच कीजिए, बुलडोजर चलाने से क्या होगा? आप किसी का आप घर तोड़ देंगे? अपराधियों के और जो अतिक्रमण किया उन्हीं के घर पे तो बुलडोजर चला रही है सरकार। पहले जांच की जाए। सरकार को नहीं एक चलाए, सरकार कोर्ट का आदेश जब आए। क्या चाहते हैं आप? हम बिल्कुल ये सरकार संतुष्ट नहीं है। हम रोजगार चाहते हैं। ये इस तरह की सरकार जो लोगों के साथ उत्पीड़न कर रही है, उसको नहीं चाहते हैं। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, हम बात करेंगे 2024 लोकसभा सर, को लेकर योगी क्या है आपका मुद्दा? श्री मोदी अभी भैया हमसे कह रहे थे आपसे कि जबरदस्ती इनकाउंटर करा दिया जा रहा है। हमें तो नहीं लगता जबरदस्ती किसी के ऊपर इनकाउंटर, जो गुंडा है उन्हीं को इनकाउंटर। हम तो खुला जीवन जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। जितना गुंडा है सब भाग गए हैं, बिल में चले गए हैं। योगी सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। सवाल योगी सरकार का नहीं, केंद्र सरकार चुनने का है। केंद्र सरकार में मोदी के, जब मोदी हैं तो सब कुछ है, मोदी हैं तो मुमकिन है। तो ये युवा हैं, इनका कहना है मोदी हैं तो मुमकिन है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भैया आपका परिचय? जी, हम अखंड दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता। 2024 लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किन मुद्दों पे आप करेंगे? लोकतंत्र की रक्षा पे, विकास पे, तो देश का जो अनुशासन दे पावे मजबूती से, उस पर चुनाव रहेगा। 10 साल सरकार ने नारा दिया है बेमिसाल। 10 साल बेमिसाल, 70 साल अंधेरे में, 10 साल बहुत कुछ हो गया, उसका भी ध्यान दिया जाए ना। जो देश के लिए बहुत कुछ किया, जो एक नींव डाला देश के लिए, किसी की बुराई करके हम साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाएंगे ना। तो संतुष्ट हैं सरकार की नीतियों से? सरकार की नीतियों से संतुष्ट जनता को होना है, जो बार बार वोट कर रही है, वो संतुष्ट हो रही है। तो आप भी जनता हम हैं, हम जनता से घाटे थोड़ी हैं। लेकिन हम राशन विषय में, हमारे भाई ने कहा, हमको अनुशासन चाहिए ना। अनुशासन हो जाए, रोजगार हो जाए, देश जो है लोकतंत्र पे मजबूत है, चलने लगे, सब व्यवस्था अपने आप होगी। अब हम कहीं राशन देकर कहीं और किसी मुद्दे पर लोगों को भटका के, ऐसा शासन लंबे समय तक नहीं हो सकता ना। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो देश के हमारे लोकतंत्र को मजबूत करे, जो परिवर्तन हो। परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। 2024 की लोकसभा में क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, मुद्दा ये होगा, जो हमारे देश की शुचिता, पवित्रता, अखंडता और लोकतंत्र की स्मिता को जो सुरक्षित करने का कार्य सरकार करेगी, उसी को हम दिल्ली के सदन में शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं। और देखा जाए, इस सरकार के रिज्यूम में लोकतंत्र और
गरीबों की आवाज़ों को कुचला गया है और जनता को न्याय नहीं मिला है बराबर वे में। और कहते हैं कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। मैं कचहरी से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। एक युवक था 17-18 साल का। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं क्या आप? मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। और इस सरकार में इन्हों का रोज़गार देंगे। मैं देखा एक 18 से 20 साल का बच्चा जो है वो कचहरी में आया था, सामान बेच रहा। हमको क्यों बेटा तुमको रोज़गार नहीं मिला? कहीं सरकार में कहाँ रोज़गार मिल रही। तुम इस सरकार की जितने भी सरकार स्वयं रोजगार के लिए योजनाएं लाई है, उससे तो लोग संतुष्ट। इनकी योजनाएं जितनी हैं सब ऑन पेपर हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं है। जितने ये पूर्वोत्तर सरकार की जितने कार्यों का इन्होंने विरोध किया है उन्हीं कार्यों को ये अब कर रहे हैं। भैया जी क्या भैया जो कह रहे हैं कि इन्हीं कार्यों पर वो विरोध कर रहे हैं भाजपा का। जहाँ तक हमारी बात ये है कि केंद्र सरकार में मोदी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है। जितने भी गुंडा थे प्रतापगढ़, आपका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं पर ही काम कर रही है, सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं, दे रही है योजनाएं। जो योग्य हैं वो योजनाएं का लाभ ले रहे हैं। जो योग्य नहीं है घर बैठे नौकरी तो मिलेगी नहीं। आप उस योग्य हैं तो आपको बिल्कुल नौकरी दे रही है सरकार। सरकार ने बहुत सारा काम किया। भैया नौकरी दे रही है सरकार। मैं पेपर दिया, लीक हो गया पेपर, अब कुछ नहीं मिला। किस चीज का पेपर? पुलिस का दिया था, आरओ का दिया था, दोनों लीक हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। बाकी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। पेट्रोल जो है 50 का था 100 का हो गया है। और सरकार वो भी तो दे रही है, राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, सौर ऊर्जा दे रही है सरकार। उसको भी तो आप ध्यान। हाँ तो सरकार जो है जो दाल आप 80 रुपए खरीदते थे 160 में खरीद रहे हैं, ये भी दे रही है सरकार। जी ये बात सही है, लेकिन सरकार गेहूँ, चावल, चीनी, दाल सब तो दे रही है। उसका क्या? उसको सरकार फ्री में, उसको तो पैसा भी नहीं ले रहा, उसको तो फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में दिया जा रहा है, ये चंदा लेके दिया जा रहा है। ये भी आप उसको क्यों नहीं बताते? किससे चंदा लिया जा रहा है? कौन सा ब्रांड आप बताइए। अभी ब्रांड का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, बाकी उसी से चंदा लेके सरकार एक सामान सबको समझ रही है। जितने उत्तर प्रदेश में हम जितने खुद यही चाहते हैं एक सामान रहे, लेकिन एक सामान सामान नहीं चल रहा है। बाकी तो हम खुद यही। भैया का कहना है सरकार रोजगार दे रही है। रोज़गार बताया जा रहा है 2 करोड़ देने के लिए, तो मुश्किल से देखना पड़ेगा कितना रोज़गार दिए हैं। भैया रोजगार दे रही है सरकार, एक भाई भैया का कहना है। सरकार रोजगार दे रही है तो दिखना चाहिए ना प्रत्यक्ष रूप से। कहाँ दिख रहा है बताइए? कहाँ दिख रहा है इनका कहना? दिख नहीं रहा है। आप बताइए कहाँ नहीं दिख रहा है? तंत्र की स्मिता को जो सुरक्षित करने का कार्य सरकार करेगी उसी को हम दिल्ली के सदन में शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं। और देखा जाए इस सरकार के रिज्यूम में लोकतंत्र और गरीबों की आवाज़ों को कुचला गया है और जनता को न्याय नहीं मिला है बराबर वे में। और कहते हैं कि मैं 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। मैं कचहरी से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। एक युवक था 17-18 साल का। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं क्या आप? मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। और इस सरकार में इन्हों का रोज़गार देंगे। मैं देखा एक 18 से 20 साल का बच्चा जो है वो कचहरी में आया था, सामान बेच रहा। हमको क्यों बेटा तुमको रोज़गार नहीं मिला? कहीं सरकार में कहाँ रोज़गार मिल रही। तुम इस सरकार की जितने भी सरकार स्वयं रोजगार के लिए योजनाएं लाई है, उससे तो लोग संतुष्ट। इनकी योजनाएं जितनी हैं सब ऑन पेपर हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं है। जितने ये पूर्वोत्तर सरकार की जितने कार्यों का इन्होंने विरोध किया है उन्हीं कार्यों को ये अब कर रहे हैं। भैया जी क्या भैया जो कह रहे हैं कि इन्हीं कार्यों पर वो विरोध कर रहे हैं भाजपा का। जहाँ तक हमारी बात ये है कि केंद्र सरकार में मोदी जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है बिल्कुल सही किया जा रहा है। जितने भी गुंडा थे प्रतापगढ़, आपका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं पर ही काम कर रही है, सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं, दे रही है योजनाएं। जो योग्य हैं वो योजनाएं का लाभ ले रहे हैं। जो योग्य नहीं है घर बैठे नौकरी तो मिलेगी नहीं। आप उस योग्य हैं तो आपको बिल्कुल नौकरी दे रही है सरकार। सरकार ने बहुत सारा काम किया। भैया नौकरी दे रही है सरकार। मैं पेपर दिया, लीक हो गया पेपर, अब कुछ नहीं मिला। किस चीज का पेपर? पुलिस का दिया था, आरओ का दिया था, दोनों लीक हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। बाकी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है।
पेट्रोल जो है 50 का था 100 का हो गया है। और सरकार वो भी तो दे रही है, राशन दे रही है, शौचालय दे रही है, सौर ऊर्जा दे रही है सरकार, उसको भी तो आप ध्यान हाँ तो सरकार जो है जो दाल आप 80 रुपए खरीदते थे 160 में खरीद रहे हैं, ये भी दे रही है सरकार। जी ये बात सही है, लेकिन सरकार गेहूँ, चावल, चीनी, दाल सब तो दे रही है, उसका क्या? उसको सरकार फ्री में, उसको तो पैसा भी नहीं ले रहा, उसको तो फ्री में दिया जा रहा है। फ्री में दिया जा रहा है, ये चंदा लेके दिया जा रहा है, ये भी आप उसको क्यों नहीं बताते? किससे चंदा लिया जा रहा है? कौन सा ब्रांड आप बताइए। अभी ब्रांड का नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, बाकी उसी से चंदा लेके सरकार एक सामान सबको समझ रही है, जितने उत्तर प्रदेश में हम खुद यही चाहते हैं एक सामान रहे, लेकिन एक सामान सामान नहीं चल रहा है, बाकी तो हम खुद यही। भैया का कहना है सरकार रोजगार दे रही है। रोजगार बताया जा रहा है 2 करोड़ देने के लिए, तो मुश्किल से देखना पड़ेगा कितना रोजगार दिए हैं। भैया रोजगार दे रही है सरकार, एक भाई भैया का कहना है। सरकार रोजगार दे रही है तो दिखना चाहिए ना, प्रत्यक्ष रूप से कहाँ दिख रहा है बताइए? कहाँ दिख रहा है इनका कहना? दिख नहीं रहा है, आप बताइए कहाँ नहीं दिख रहा है, ये बताइए। सरकार हमको सब कुछ दे रही है, अगर आप उस योग्य हैं सरकार आपको भी दे रहा है। अरे दे नहीं रहे तो इतने युवा देखो टहल रहे हैं सड़क पे बेरोजगार टहल रहा है युवा, कौन टहल रहा बहुत है? सारे टहल रहे हैं। युवा वही टहल रहा है जो अपने लाइन से भटक चुका है, युवा कोई नहीं टहल रहा है, अपने लाइन से जो भटक गए वही युवा टहल रहे हैं। अपने लाइन से कोई नहीं भटक यूपी का पेपर लीक हुआ है, जुलाई में फिर कर दिया गया है, कहाँ लीक हुआ है? हमारे जैसे अगर यूपी का पेपर लीक हुआ है, सरकार इसीलिए लीक की है कि जो बच्चों का सोर्स था, आपका कहना है कि सरकार ने पेपर लीक की है? सरकार ने पेपर लीक नहीं किया है, सरकार इसलिए किया है कि जो जिन बच्चों का सोर्स लगा था, जो पैसे दिए थे उन्हीं का होगा, गरीब बच्चों को नहीं होगा, इसीलिए सरकार ने पेपर लीक कर दिया और दोबारा फिर से पेपर कराया जा रहा है। एक संतुलित एक समान सबका पेपर। भैया किसी और भर्ती का नाम ले रहे थे। आरपीएफ की भर्ती आ रही है, अगर आप नहीं आरओ का जो लीक हुआ था, आरओ का लीक हुआ था, उसका पेपर नहीं होगा। काहे नहीं होता? पैसा क्या हुआ हम लोग का? फॉर्म भरवाए, सब कुछ तैयारी की, हम लोग कहाँ गए? क्या होगा उसका? आप उस काबिल हैं तो फिर से उसका पेपर होगा भैया। आप तो बता रहे नहीं होगा पेपर। किस लिए नहीं होगा? यूपी का नहीं हो रहा है, अब पता नहीं नोटिफिकेशन आप अरे देखिए। वो तो मोदी जी कहे पता नहीं होगा नहीं, तो 15 लाख देने को भी बोले थे, आज तक नहीं दिया। नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए, दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग नौकरी पाए तो हैं। बस आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं इस बार 400 पार। आप क्या चाहते हैं? 400 पार का ये नारा जो दे रहे हैं, ऐसे दिए थे कि मतलब 15 लाख देंगे, वैसे दे रहे हैं 400 का नारा पार। आप देख लीजिए 150-200 के बीच में मोदी में हो रहेंगे। गया है पूरा भारत। तो ये है प्रतापगढ़ की जनता, आप देखते रहिए आवाम की खबर।